जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। आपकी आज की परिस्थितियां यह निर्धारित नहीं करती कि आप कहां पहुंच सकते हैं, वे केवल यह निर्धारित करती है कि आप कहां से शुरू करते हैं। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुना हुआ है वो गौतम सहगल अंकल जी का है और अंकल जी अपनी जगह गुप्त रखना चाहते हैं, जिसका हम दिल से सम्मान करते हैं। अंकल जी ने मैं बहुत ही सुंदर और चौंका देने वाला सत्संग शेयर कराया है। जैसा अंकल जी ने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश ये रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आप सबको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुन रहे हैं उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मेरे 83 वर्षीय पिता मनोभ्रंश से पीड़ित हैं और बिस्तर पर पड़े हैं। पिछले साल मुंबई में हमारे आवास पर उनका निर्धन हो गया था। वे अपने बिस्तर से बिना वॉक करके उठ जाया करते थे और गिरकर उनका सिर दीवार से टकरा गया। उनके सिर पर गंभीर चोट लगी थी, 2 टूटे हुए स्थानों से खून बह रहा था। हमने उन्हें ठीक करवाया, उन पे टाँके लगवाए। उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा और उन्हें 2 बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दूसरी बार उन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया और वह 14 लीटर सिलेंडर से अधिकतर मात्रा में सांस ले रहे थे। अस्पताल के कर्मचारियों को कोई उम्मीद नहीं दिखी और उन्होंने उन्हें अंतिम सम्मान देने की सलाह दी। मैंने और मेरी माँ ने उसी रात ऐसा किया। हमें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी रात खींच लेंगे। हम भगवान शिव के भक्त हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। दरअसल मेरी प्रार्थना यह रही है कि हर पूर्णिमा और आधी रात को पवेल के चिन्ह में जगदीश्वर मंदिर में जाकर प्रदोष हवन करना। प्रदोष का अर्थ है हटाने वाला। दोष कलंक या नकारात्मक कर्म है। पूजा प्रत्येक चंद्र पखवाड़े के 13वें दिन को की जाती है। यह समय भगवान शिव को सबसे अधिक प्रसन्न करता है, क्योंकि वह सर्वभक्षी हलाल को आत्मसात करने के बाद उनके कायाकल्प की अवधि के साथ संरेखित होता है। यह जहर मानवता को बचाने के लिए होता है। इसलिए मैंने अपने पिता की भलाई के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। अगले दिन मैंने इसके बारे में जानने के लिए सुबह 5 बजे फोन किया। डॉक्टरों ने एक चमत्कारी बदलाव की सूचना दी। मेरे पिता न केवल जीवित थे बल्कि वे सिलेंडर से कम ऑक्सीजन भी ले रहे थे। भगवान शिव ने हमारी प्रार्थना सुन ली। पिताजी ठीक हो गए, अस्पताल से वापस आए और जीवित रहे। एक दिन जब मैं अपने व्हाट्सएप संदेश का लेखा जोखा ले रहा था, इस घटना के 1 सप्ताह के भीतर मुझे 1 दशक से अधिक समय से परिचित एक भक्त बानी आंटी की प्रोफाइल फोटो मिली। उनके स्टेटस पर उनकी फोटो की जगह एक गंजे आदमी की फोटो लगी हुई थी। मैं उत्सुक था और मैंने उसे फोन किया। उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। वह कोई और नहीं बल्कि महाशिव थे जो भौतिक शरीर में पृथ्वी पर आए थे। मैं चकित था। मैंने खुलकर पूछा कि मीडिया की सर्वज्ञता की इस युग में इस घटना के बारे में हर किसी को जानकारी कैसे नहीं थी। गुरुजी ऐसा नहीं चाहते थे, बानी ने टिप्पणी की। मैं आश्चर्यचकित रह गया और पूछा कि मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ। बानी ने मुझे मुंबई की एक संगत से मिलवाया और अगले दिन मैं एक निजी सत्संग में गया और फिर लगातार कई दिनों तक मुंबई मंदिर में गया। फिर मुझे मंदिर में सेवा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। मुझे हर शुक्रवार सुबह वहाँ सफाई सेवा के लिए आने को कहा गया। एक शुक्रवार को मुझे रसोई के वॉश बेसिन तक जाने वाली पाइपलाइन से कूड़ा कचरा साफ करना था जो ओवरफ्लो होने लगा था। सेवा समन्वयक ने मुझे अपने हाथों से नीचे नाली से कचरा बाहर निकालने के लिए कहा, क्योंकि उसे इस कार्य के लिए कोई पंप नहीं मिला। जल्दी मैंने कचरा हटा दिया और वॉश बेसिन काम कर रहा था। इस घटना के कुछ ही दिनों के भीतर मेरे पिता का मनोभ्रंश ठीक हो गया और वह फिर से सामान्य हो गए। चिकित्सीय दृष्टि से मनोभ्रंश अपरिवर्तनीय है, वह गुरुजी का आशीर्वाद था। एक भक्त ने मुझे दिव्यता का प्रकाश दिया था। मैं प्रतिदिन एक पृष्ठ खोलता गुरुजी के ज्ञान को पढ़ता। कई मौकों पर किताब एक पन्ने पर खुलती थी जिसमें बताया जाता था कि कैसे गुरुजी ने एक भक्त को नया जीवन दिया था। मैं नियमित रूप से यह भी पढ़ता था कि कैसे गुरुजी ने एक अन्य संगत के ससुर के मनोभ्रंश को 90% तक ठीक कर दिया था। इन गवाहियों ने कृपा के दोनों चमत्कारों को मान्य किया जो हमने देखे थे। एक भगवान शिव द्वारा मेरे पिता को नया जीवन देना और गुरुजी दोनों एक ही हैं, ने पिता के मनोभ्रंश को पूरी तरह से ठीक कर दिया था। जय गुरुजी। पिछले 1 वर्ष के दौरान गुरुजी की संगत का हिस्सा बनने के बाद से मुझे दमा के दौरे से भी परेशानी नहीं हुई थी जो मुझे बचपन से झेलना पड़ा था। मुझे अपनी संगत का हिस्सा बनाने की अनुमति देने के लिए गुरुजी को धन्यवाद और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए गुरुजी को धन्यवाद। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे जो अपना नाम और जगह गुप्त रखना चाहती हैं, जिसका हम दिल से सम्मान करते हैं। अप्रैल 2023 के मध्य में मेरे पिताजी को शारीरिक समन्वय उनकी दृष्टि में समस्या हुई।
लेकिन बुढ़ापे के कारण वह समस्या हो गई है। जब परिवार के अन्य लोगों ने देखा तो मस्तिष्क का MRI किया गया। नतीजे में ट्यूमर का पता चला और उन्हें अस्पताल में ले जाया गया। यह 28 अप्रैल 2023 का दिन था। बाद में एक MRI और कंट्रास्ट के साथ CT स्कैन से पता चला कि उन्हें ग्रेड 4 ग्लियोमा ब्रेन ट्यूमर था, जो मस्तिष्क में एक आक्रामक कैंसर था। उपचार शुरू करने का तरीका मस्तिष्क सर्जरी थी, जिसके बाद विकिरणीय और कीमोथेरेपी का नियम अपनाया गया। त्रासदी की भीषण आकस्मिकता ने मेरे परिवार को तबाह कर दिया। मेरी शादी विदेश में हो गई और मेरी दुनिया उजड़ गई। 30 अप्रैल को मेरा छोटा भाई हमारे माता पिता के साथ रहने के लिए घर चला गया। इस बीच मेरे पिताजी को बताया गया कि उनके मस्तिष्क और कान की नस दबने से समस्या हो रही थी। वह अविश्वसनीय रूप से तनावग्रस्त थे, लेकिन उन्हें क्रीमों पर रखा गया, जबकि डॉक्टर उनके रक्तचाप और शर्करा के नियंत्रण में आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे महीना बीतता गया, मैं इंटरनेट पर समस्या का शोध करते हुए समाधान खोजने के लिए बेताब हो गई। खबर चौंकाने वाली थी। ऐसे रोगियों की जीवन प्रत्याशा 3 महीने से 1 वर्ष से दिख नहीं थी। इससे मेरा दिल टूट गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैंने भगवान से मेरे पिताजी को आशीर्वाद देने के लिए चमत्कार के लिए प्रार्थना की। ऐसी ही एक रात जब मैं भगवान से प्रार्थना करके सोने गई तो मुझे एक स्वप्न आया। मैंने चमकीला पीला शॉल देखा जिस पर खूबसूरती से कढ़ाई की गई थी और मुड़ा हुआ था, और मैंने पाया कि मैं उस पर अपना सिर झुका रही हूँ। अगली सुबह जब मैंने अपने परिवार को फोन किया तो मुझे पता चला कि सर्जरी में एक बार फिर देरी हो गई, क्योंकि पिताजी की हालत स्थिर नहीं थी। दिन के मध्य में मुझे अपना सपना याद आया और मैंने संदर्भ के लिए ऑनलाइन खोज करने का निर्णय लिया। सबसे पहली चीज जो मैंने इंटरनेट पर देखी वह थी गुरुजी का पीले रंग का चोला पहने हुए स्वरूप। मैंने आश्वासन लिया कि ये गुरुजी इस चुनौतीपूर्ण समय में मेरी मदद करेंगे। मेरे परिवार में किसी ने भी गुरुजी को कभी नहीं देखा था, उनके बारे में कभी नहीं सुना था। मैंने गुरुजी का स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीन पर समय 1:43 था और मैं बार बार स्वरूप को ढूंढने लगी। मैं और अधिक खोज करने के लिए प्रेरित हुई। मुझे एक सत्संग मिला जिसमें टेलीपैथी रूप में गुरुजी से जुड़ने के बारे में बात की गई थी। मैं समझ गई कि मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं अपने घर में गुरुजी से प्रार्थना कर सकती थी और उनसे मेरे परिवार की मदद करने के लिए कह सकती थी। मानो अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए मैंने एक टेनिस खिलाड़ी के बारे में एक सत्संग पढ़ा जिसमें बताया गया था कैसे गुरुजी ने उसे ग्रेड 4 ग्लियोमा से लड़ने की मदद की थी। मैंने तर्क दिया कि ये घटनाएं संयोग नहीं हो सकती। मैं अपने दिल में जानती थी कि गुरुजी ही वह व्यक्ति हैं जो हमारी मदद करेंगे। मैंने अपने पति को फोन किया, घटनाक्रमों का क्रम बताया और गुरुजी के सम्मान में उनके लिए एक पीला दुपट्टा खरीदा। मैंने अपने परिवार को भी बुलाया, अपनी माँ बहन को कहानी दोहराई और अपनी माँ से गुरुजी के नाम पर कुछ पैसे निकालने के लिए कहा ताकि वे गुरुजी के लिए पीला तोला या शॉल खरीद सकें और उसे उनके आश्रम में ले जा सकें। मुझे कुछ पता नहीं था कि कैसे आगे बढ़ना है और जो मेरे मन में आया वही किया। मेरी माँ ने वही किया जो मैंने कहा और गुरुजी से प्रार्थना की कि वे इस समय में हमारी मदद करें। माँ की प्रार्थना के कुछ घंटों के बाद डॉक्टरों ने कहा कि वे अगली सुबह, जो कि 3 मई थी, ऑपरेशन करने जा रहे थे। 2 दिनों में गुरुजी ने घटनाक्रम बदल दिया था। डॉक्टरों ने हमें लगभग 6 से 8 घंटे तक चलने वाली सर्जरी के लिए तैयार किया और हमें चेतावनी दी कि मेरे पिता सर्जरी के बाद वेंटिलेटर या ICU में जा सकते हैं। मेरी माँ हमेशा मेरे पिताजी के साथ रहती थी। कुछ सर्जरी से पहले स्वप्न आया कि उन्होंने गुरु नानक देव जी और गुरु गोबिंद सिंह जी को मेरे पिताजी के बिस्तर के दोनों ओर खड़े देखा। जब मैंने कुछ घंटों बाद उनसे बात की तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया और आश्वस्त किया कि सब कुछ सही हो जाएगा। OT के बाहर इंतजार करते हुए मेरी माँ को एक और सपना आया। किसी ने उनके सामने कुछ हरे मटर के साथ एक सुंदर सजाया हुआ थाल रखा था और उसे लेने के लिए कहा, ले फरन हूँ। उसी समय एक सर्जन OT से बाहर आया और उसने बताया कि उन्होंने ट्यूमर निकाल लिया है और उसे बंद कर रहे हैं। पिताजी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे थे और सीधे रिकवरी रूम में चले जाते हैं। वह अविश्वसनीय था। सर्जरी शुरू होने से लेकर रिकवरी रूम तक जाने तक केवल 4 घंटे लगे। जय गुरुजी। पिताजी को अगले 9 दिनों तक अस्पताल में रखा गया और 12 मई को छुट्टी दे दी गई। पीछे मुड़कर देखने पर मैंने मानना कि गुरुजी इस समस्या का सामना करने से पहले भी हमारी मदद करते रहे हैं। यहाँ कैसे मेरा छोटा भाई 1 साल पहले नवंबर 22 में भारत गया था और वहीं उसने मेरे माता पिता के लिए कुत्ता लाने की जिद की। हमारे माता पिता के जीवन में 6 सप्ताह का साइबेरियन हस्की हत्या प्रोहित किया गया और मेरा भाई 14 फरवरी को कनाडा वापस आ गया। पिताजी को ओरियो से बहुत लगाव हो गया था। जैसे ही पिताजी में मेरे अस्पताल में मेरे पिताजी की हालत में सुधार आया, ओरियो बस से गिरने लगा। जिस दिन पिताजी को घर लौटना था मेरा भाई जगह तैयार करने के लिए आगे बढ़ा। उसने देखा कि ओरियो हिल नहीं रहा था और पाया कि अब वह नहीं रहा। हमारे घरेलू नौकर ने हमें बताया कि जब परिवार अस्पताल में था तब उसने छिपकली खा ली थी, लेकिन हम सभी दिल से जानते थे कि उसने मेरे पिताजी की तकलीफें अपने ऊपर ले ली। पिताजी को मृत्यु से बचाने के लिए परमात्मा को 2 प्राणियों पर कृपा करनी पड़ी। एक और गुरुजी को पता था कि परिवार में से कोई जाने वाला है, इसलिए उन्होंने मेरे पिताजी को नए जीवन का आशीर्वाद दिया।
और दूसरी ओर उन्होंने ओरियो को अपनी शरण में ले लिया। मेरे पिताजी को 22 मई को शुरू होने वाले 30 दिवसीय विकिरण आहार के बाद जांच के लिए डीएमसी जाना पड़ा। 21 तारीख को मेरी सास की बदौलत उन्हें गुरुजी का प्रसाद मिला। वह अपना फोन चेक कर रही थी, तभी उन्हें पता चला कि उनकी सहेली ने सोशल मीडिया पर मेरे माता पिता के शहर में गुरुजी के सत्संग के बारे में पोस्ट किया था। मैंने अपनी बहन से कहा कि वह जाकर सत्संग में शामिल हो और मेरे पिताजी के लिए लंगर प्रसाद देकर आए। गुरुजी के साथ मेरा संबंध और मजबूत हो गया। मैं अत्यंत चाहती थी कि गुरुजी मेरे माता पिता को अपने स्वरूप का आशीर्वाद दे, जिसे वे हर समय अपने पास रख सकें। घर वापस आकर मेरे माता पिता ने यात्रा से बचने के लिए अस्पताल के नजदीक कमरे किराए पर लेने का फैसला लिया। वे पेइंग गेस्ट हाउस या पीजी में रुके थे। जब मेरी माँ मेरे पिताजी के लिए खिचड़ी बनाने के लिए पीजी की रसोई में गई तो उन्होंने देखा कि पीजी कार्यालय में गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप था। जब उन्होंने मालिक से पूछा तो उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी गुरुजी की भक्त थी और वह मेरी माँ पिताजी से मिलने आती थी। जब वह वक्त हमारे माता पिता से मिली तो उसने अपने हाथ से गुरुजी का एक कंगन निकाला और मेरे पिताजी को दे दिया। जय गुरुजी। मैं अपने पिता को वो आशीर्वाद देने के लिए उन्हें पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकती जब उन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। यह महिला हमारे माता पिता को भी पास के सत्संग में ले गई। मेरे माता पिता को जल और लंगर प्रसाद और गुरुजी के सुंदर स्वरूपों का आशीर्वाद मिला। मेरे पिताजी 6 महीने में कीमोथेरेपी पर हैं और 3 महीने की अवधि में एमआरआई और सीटी स्कैन स्पष्ट आए हैं। गुरुजी की कृपा से वे बहुत अच्छे से ठीक हो रहे हैं। मेरे पास अभी भी गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन मुझे बहुत राहत है कि मेरे माता पिता को गुरुजी का स्वरूप मिल गया है और गुरुजी उन्हें हमेशा आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं गुरुजी से, जिनके हृदय में केवल हमारे लिए प्रेम है, प्रार्थना करती हूँ कि वे हमारे सभी बुरे कर्मों को क्षमा कर दें और हमें सदैव आशीर्वाद देते रहें। गुरुजी हमें इतना कसकर पकड़ें कि हम कभी फिर कभी ना भटकें। गुरुजी के साथ हर दिन एक सत्संग और धन्य है वे जो गुरुजी के सत्संग करते हैं। जय गुरुजी। आप सबको आज एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से एक शांत वातावरण में ही सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है टूटे पंखों वाले एक पक्षी की कहानी। एक बार की बात है, एक पक्षी था जिसका पंख टूट गया था, जिस कारण पक्षी उड़ नहीं सकता था और यह हर समय बहुत दुखी रहता था। वह पूरे दिन एक पेड़ की डाली पर बैठा रहता और दूसरे पक्षियों को उड़ते हुए देखता था। एक दिन एक बुद्धिमान उल्लू बूढ़ा पक्षी के पास आया। उल्लू ने कहा, तुम इतने उदास क्यों हो? पक्षी ने कहा, मेरा पंख टूट गया है और मैं उड़ नहीं सकता, मैं अन्य पक्षियों से अलग हूँ। उल्लू ने कहा, आप अलग नहीं है, बस आपका एक पंख टूटा हुआ है, लेकिन आपके पास एक सुंदर दिल है, आप जीवित बचे हैं। पक्षी ने कहा, मैं जीवित बचे हुए जैसा महसूस कर रहा हूँ, मैं असफल महसूस कर रहा हूँ। उल्लू ने कहा, आप असफल नहीं हैं, आपको सिर्फ चुनौतियां दी गई हैं, लेकिन चुनौतियां हमें कमजोर नहीं मजबूत बनाती हैं। वे हमें उन चीज़ों की सराहना करने के लिए प्रेरित करती हैं जो हमारे पास हैं। वे हमें उन चीज़ों की सराहना करने के लिए प्रेरित करती हैं जो हम कर सकते हैं। चिड़िया ने कहा, मुझे नहीं पता कि ताकतवर कैसे बनना है। उल्लू ने कहा, तुम ठीक पहले से ही मजबूत हो, तुम यहाँ तक जीवित बचे हो, तुम एक टूटे हुए पंख के साथ जीवित बचे हो, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। पक्षी को उल्लू की बातें सही लगी। पक्षी को एहसास हुआ कि उल्लू सही कह रहा है। पक्षी को ताकतवर था, पक्षी यहाँ तक जीवित बचा है। पक्षी टूटे हुए पंख के साथ बच गया था। वह पक्षी फिर से उड़ने का फैसला लिया। वह कोई दिनों तक कोशिश करता रहा, कोई बार गिरा लेकिन फिर से कोशिश करने लगता। वह कभी हार नहीं माना, उन्हें खुद पर विश्वास और उसी तरह पक्षी फिर से उड़ने लगा। पक्षी टूटे पंख के साथ खुले आसमान में उड़ गया। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, हम सभी मनुष्य और हम सभी के जीवन में चुनौतियां, लेकिन अगर हम खुद पर विश्वास रखें और कभी हार ना माने तो हम उन चुनौतियों पर काबू जरूर पा सकते हैं। अपने आप पर यकीन रखो, आप जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। यदि आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आप अपनी चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं। कभी हार ना मानना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अभी हार ना माने, लड़ते रहें और अंत में आप सब अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लोगे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।